की 9 रातें, माता की आराधना की 9 रातें, भक्तों की आस्था की 9 रातें, माँ के ममत्व की 9 रातें, श्रद्धा भाव से जुड़ी शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रतिभा साहू खबर 100 में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं उज्जैन के गढ़कालिका मंदिर में। वैसे तो गढ़कालिका मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, लेकिन उज्जैन में हरसिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र की महत्वता और बढ़ जाती है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए बहुत जाना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग तंत्र विद्या हासिल करने आते रहते हैं। देख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। लिंग पुराण में कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजय होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्रसागर तट के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका भक्ष की शोध में निकली हुई इधर उधर आ पहुंची और हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान ने महान भीषण रूप धारण कर लिया। अब देवी डरकर भागी। उस समय अंश गालित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले और अन्य प्रकार के उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। माँ कालिका के दर्शन करने के लिए उस समय अंश गालित होकर पड़ गया। जो अंश यहाँ पर पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। माँ कालिका के दर्शन करने के लिए यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और नवरात्रि में यहाँ पे अलग ही हर्षोल्लास लोगों में रहता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्तोत्र प्रकट हुआ था। यही नहीं, उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय रूप से आयोजित होने वाले कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व माँ कालिका की आराधना की जाती है। आइए हम यहाँ के महंत जी से जानते हैं ये मंदिर की विशेषता और मंदिर से जुड़ा इतिहास। ये महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती कवि कालिदास की आराध्य देवी हैं। यहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाकवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को। आइए हम यहाँ के श्रद्धालुओं से जानते हैं वो यहाँ पे कब से दर्शन करने आ रहे हैं। माता रानी का जो मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन है और माता की महिमा ये रही है कि बचपन से ही एक ऐसा लगाव हमारे परिवार का या यहाँ जो आसपास जितने भी लोग हैं उनका रहा है और माता की कृपा सभी पे वही रही है। और एक ऐसा अटैचमेंट है कि अगर एक दिन हम यहाँ नहीं आए तो माँ अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है और माँ के दरबार में आना ही पड़ता है। और जितने भी हमारे मित्रगण हैं कुछ तो 24 आवर यहीं आसपास ही रहते हैं और माता की सुबह और शाम की जो आरती होती है उसमें सम्मिलित होते हैं और हमें भी ये सौभाग्य कभी कभी प्राप्त हो जाता है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि जो माता रानी कृपा जैसी हम पे बरसी ऐसी सभी श्रद्धालुओं पे और पूरी प्रकृति पे बरसती रहे। और साथ ही ये जो कोरोना नाम की जो महामारी है इससे हम सभी को मुक्ति दिलाए, क्योंकि माँ की कृपा हमेशा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी पे उसी प्रकार से बनी रहे। जय माँ। माता रानी का बहुत सारे चमत्कार हैं। माता रानी का जो आशीर्वाद हम सब पे जो बना रहा है वो सदैव सभी पे बना रहे। माता रानी का ऐसा राजयोग है कि यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि अगर कंटिन्यू यहाँ पे कोई दर्शन के लिए आता है तो उसकी मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ में उसके जितने भी दुर्भाग्य वो सब मिट जाते हैं। माता की कृपा ही ऐसी है।
और माता रानी प्राचीन काल से यहीं विराजित है और गढ़कालिका माता का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, तो काफ़ी दूर दूर से, यहाँ तक कि यूपी और आसपास जितने भी शहर हैं बड़े बड़े, वहाँ से भी लोग यहाँ पे आके और माता के दरबार में मत्था टेकते हैं। तो माता रानी की कृपा ऐसी बनी रहे। जय माँ। ये हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी है, शक्तिपीठ है। जिस प्रकार से महाकवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाल पे बैठते थे वही डाल को काट दिया करते थे। यहाँ माता की आराधना करने से उनको ज्ञान मिला और विद्वान बने। सब ग्रंथों की रचना की उन्होंने, जिस प्रकार मेघदूत है, शकुंतला है, सब ग्रंथों की रचना की। और ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ है महाकवि कालिदास की आराध्य देवी और शक्तिपीठ है माता सती का होड़ गिरा हुआ है यहाँ पे। स्वयंभू शक्तिपीठ है। महालक्ष्मी है, महाकाली है, महासरस्वती, तीनों देवियाँ विराजमान है यहाँ पे। कोरोना को लेकर यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हम यहाँ के पुजारी जी से जानते हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार से यहाँ चल रहा है पूरे विश्व में, आज सब लोग परेशान हैं कोरोना से। इस प्रकार भगवती से भी हम भी और आप लोग सब भक्तजन प्रार्थना करते हैं, हमसे भी कहते हैं कि पुजारी जी आप माता जी से प्रार्थना करो। तो जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है पूरे विश्व में महामारी, तो हम भी भगवती जी प्रार्थना करते हैं कि महामारी को ख़त्म करो। और यहाँ पे जो भी मतलब व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और मास्क लगा रहे हैं प्रति व्यक्ति, और सब दूर दूर से दर्शन कर रहे हैं। और फुहार फूल प्रसाद सब प्रतिबंधित है यहाँ पे। और प्रतिदिन यहाँ पे सैनिटाइजर भी किया जाता है, मशीन भी लगाई गई है और इस चीज़ का ध्यान दिया है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में हरसिद्धि माता, बिजासन माता और उसके बाद गढ़कालिका माता के हमने आपको दर्शन करवाए। मैं प्रतिभा साहू, देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़। भक्ति की 9 रातें, माता की आराधना की 9 रातें, भक्तों की आस्था की 9 रातें, माँ के ममत्व की 9 रातें, श्रद्धा भाव से जुड़ी शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।